नमस्कार। माता सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। ये कैसे संभव है? आप भी चौंक गए ना? जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं भी चौंक गया था। फिर मैंने छानबीन किया तो पता चला अद्भुत रामायण में इस बात का उल्लेख है। माँ सीता को लेकर अद्भुत रामायण की कहानी एकदम अलग है। सही मायने में अद्भुत रामायण को सीतायन कहा जाना चाहिए। शाक्त उन्मुक्ता की यह कथा सीता पर केंद्रित है और उन्हें महाकाली के अवतार के रूप में दर्शाती है। अद्भुत रामायण में भगवान विष्णु ने अपने पत्नी से अलग होने के दर्द को महसूस करने के लिए नारद मुनि द्वारा दिए गए श्राप के कारण भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु ने दुष्टता से श्रीमती से विवाह किया और यही नारद के क्रोध का कारण था। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु माता सीता के जन्म का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। अद्भुत रामायण में माता सीता का विस्तृत वर्णन करते हुए उनके जन्म का दिव्य कारण बताते हैं। अभी हम इस बात की जानकारी ले लेते हैं, माता सीता रावण और मंदोदरी की बेटी कैसे हुई। रावण को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि उससे देवता, गंधर्व, राक्षस कोई भी नहीं मार सकता था। और इस अद्भुत रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। उसने दंडकारण्य के ऋषियों पर विजय प्राप्त किए बिना ये असंभव समझा। उसने बाण की नोक से उनका रक्त कलश में एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। वहीं पर गृहस्थमद नाम के एक ऋषि थे जिनके 100 पुत्र थे, लेकिन फिर भी वे लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। इसके लिए वे मंत्रों का उच्चारण कर एक कलश में कुश से दूध एकत्र करते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त भूल से गृहस्थमद के कलश में भर दिया, जिससे लक्ष्मी का जन्म होना था। इस तथ्य से अनजान रावण ने वे कलश मंदोदरी को दे दिया। उसने उसे निर्देश दिया कि ये कलश किसी को ना दे, क्योंकि ये विष से भी अधिक जहरीला है, क्योंकि इसमें ऋषियों का रक्त मिला हुआ है। और उसके बाद रावण दूसरी स्त्रियों के साथ भोग विलास में लीन हो जाता है और यहाँ मंदोदरी उसके लिए तड़प रही है, परेशान हो रही है, रो रही है। अंततः वो कलश का रक्त पीकर आत्महत्या करने की निर्णय लेती है। वाल्मीकि रामायण के विपरीत अद्भुत रामायण में मंदोदरी की भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया है। कलश के रक्त पीने के बाद मरने के बजाय मंदोदरी गर्भवती हो जाती है और वो ये सोचकर और भी दुखी हो जाती है कि रावण भी 1 साल से यहाँ नहीं आया है और ये उसके चरित्र पर बहुत बड़ा कलंक होगा। इसलिए वो कहीं दूर जाकर गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर देती है। उसके बाद की कहानी वाल्मीकि रामायण और कई अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार मिथिला के राजा विदेह राज जनक के राज्य में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली और उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा से वर्षा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वो स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया था। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल की नोक को सीता कहा जाता है, इसीलिए राजा जनक ने उस बालिका का नाम सीता रख दिया। इस तरह माता सीता का जन्म हुआ और इस जन्म का कारण मंदोदरी और रावण बना। माता सीता कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी की पुत्री थी। ये कथा भी हैरान करने वाली है, परंतु कई इतिहासकार इसे भी सत्य मानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वो उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी और ऐसा करने के लिए उसने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। उनकी सुंदरता देखकर रावण मोहित हो गया और वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। यह देखकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, किंतु रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने स्वयं को भस्म कर लिया। परंतु उससे पहले उसने रावण को यह श्राप दिया कि वे रावण की पुत्री के रूप में दोबारा जन्म लेंगी और वही
उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय के बाद रावण की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावण ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया और जन्म लेते ही उसे सागर में फेंक दिया। सागर की देवी ने उसे धरती माता को सौंप दिया और इसकी बाद की कहानी हम पता कर चुके हैं। लोक जीवन में माता सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही हो, लेकिन सत्य ये है कि वो दोनों केवल पालक माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी माँ सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से वर्णन किया गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।